अरे अंदर से तड़प तो पैदा कर। अंदर से हमने तड़प पैदा की कहाँ है भगवान को पाने के लिए? हम तो यही कहते हैं भगवान कैसा भगवान, कौन भगवान, कहाँ का भगवान, हम कहाँ। बड़ा प्यारा विवेचन आता है, बड़ा प्यारा। ये कथाएं हमें कुछ शिक्षा देती हैं, कुछ बताती हैं। आज भगवान ने कहा माँ ऐसा कर, क्यों परेशान होती है? तू मुझे नहीं बांध पाएगी, सारे जगत को बांधने वाला तू मुझे बांधेगी तो कौन बांधेगा तुझे? इसमें आता है माता एक रस्सी जोड़ती है, दो जोड़ती है, तीन जोड़ती है। ये कथा जानते हैं आगे बढ़ जाएगी, उस कथा मुझे बहुत कहनी है अभी। यहाँ पे मुझे एक भाव याद आता है, इसमें लिखा है रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, सबकी ममता ताक बटोरी, ममपद मन ही बान बर डोरी, सब करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। सबकी ममता ताक बटोरी। हाँ, ताक का मतलब जैसे हम लोग एक रस्सी होती है ना, रस्सी बनाते हैं घर में ही, हम लोग कपड़े की रस्सी बनाते हैं तो एक दो कपड़ा तीन कपड़ा लगा करके उसको आराम से भांज देते हैं ना, तो रस्सी बन जाती है। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बुद्धिजीवी, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं आप। गुगौरा चौकी में आकर जब आप लोग मिलते हैं मुझे बड़ा हर्ष होता है, बड़ा हर्ष। कथावाचक का जो सबसे बड़ा धन है ना, ये नहीं है जो अच्छा कथावाचक होगा उसकी वाणी का अगर कोई समर्थन करने वाला मिल जाए तब उसको लगता है कि आज मेरी मेहनत सफल हो रही है। केवल हंसी मजाक में उसको उड़ा दिया, कोई मतलब 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दे, अगर कथावाचक अगर मजबूत है, वो अंदर से भगवान को जानने वाला है, तो फिर उसे पैसे में संतुष्टि नहीं होगी। कहते हैं अगर 3 चीजों में से कथावाचक को एक मिल जाए, या तो भोजन अच्छा मिल जाए, है ना भैया, या तो भोजन बढ़िया वाला मिले। रात में पनीर बना था ना, भोजन अच्छा मिल जाए, भोजन ना मिले तो दक्षिणा अच्छी मिल जाए, और दोनों अच्छी ना मिले, दोनों भोजन भी ना मिले और दक्षिणा भी अच्छी ना मिले, केवल श्रोता 1 नंबर का मिल जाए, कथावाचक का पेट भर जाता है। अब वो आप लोग हैं भैया, सरमन भैया, अब इनके लिए एक ताली बजा दो आप। इसमें लिखा है सबकी ममता ताग। जैसे एक रस्सी हो, अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, एक रस्सी हो आपके पास, उसी रस्सी का एक धागा निकाल के अपने पत्नी को दे देना, बांध देना पत्नी में। उसी रस्सी से फिर एक धागा निकालो, बेटे में बांध दो, उसी से फिर एक निकालो, माँ में बांध दो, उसी से फिर एक निकालो, अपने पड़ोस में बांध दो, अपने रिश्तेदारों में बांध दो। अच्छा वो रस्सी बचेगी भला? रस्सी तो कमजोर पड़ गई ना। एक एक धागा हमने निकाला तो वो रस्सी तो हमारी कमजोर पड़ गई। रस्सी रह कहाँ गई? वो तो धागा रह गया, और वो धागा कभी भी टूट जाएगा। भगवान कहते हैं अगर वो धागा रह गया तो फिर उसकी रखवाली कैसे हो पाएगी? तो फिर एक काम कर, सबकी ममता मैं रखवाली करूंगा, तेरे पुत्र की, तेरी पत्नी की, तेरे परिवार की, तेरी इष्ट मित्रों की। लेकिन कर क्या? अपनी पत्नी को जो तूने धागा बांधा है, माँ को बांधा है, परिवार वालों को बांधा है, इन सभी धागों को एक रस्सी बना ले। फिर बोले वही रस्सी लेके आ और मेरे पैरों में बांध के कहे प्रभु ठाकुर जी ये परिवार अब तेरा है, इसकी रक्षा तुझे करनी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब ये सब तेरे हैं, और अगर एक धागा निकाल के बांधोगे, धागा टूट जाएगा। सबकी रस्सी बना और मुझे समर्पित कर दे तो करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। जिन बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी।
लेकिन 2 अंगुल की दूरी तब रह जाती है जब कहता है नहीं ये पत्नी मेरी, ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा। जब सब कुछ तेरा है तो फिर ऐसा कर, जिम्मेदारी भी तेरी है, मेरी थोड़ी है। ये सब कुछ तेरा ही है तो जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? एक बार मुझे सौंप के देख तब जिम्मेदारी लूंगा, ऐसे नहीं। अच्छा देखना, एक चीज देखिए आप, जैसे आप लोग मंदिर में बैठे हो, ईमानदार हो, मंदिर में बैठे हो, यहाँ बैठे हो, हमें किसी काम से कहीं जाना है, हम कह देते हैं भैया ऐसा करो ये मेरा पर्स है जरा अपने पास रखना। अब आप ईमानदार हैं, अब आपको हमने पर्स दे दिया है तो फिर जिम्मेदारी आपकी बन गई, सब कुछ फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं रह गई। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं जिम्मेदारी मैं तब लेता हूँ जब आप लोग सब कुछ मुझे सौंप देते हैं। हमने सौंपा कहाँ है? सौंपा होता तो शायद जिम्मेदारी भगवान ले लेता हमारी, लेकिन ये दुख का सामना हमें तभी तक करना पड़ता है जब तक ये सारा बोझ हम अपने ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं। अगर ये ना लिया होता तो शायद हमारा काम हो जाता। भगवान ने कहा माँ मैं ऐसे, आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए। हाँ हेलो, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र की प्रतिष्ठित मूर्ति, ये माइक नहीं बोल रहा है भाई, आदरणीय श्रीमान राम किशोर सिंह बाबूजी आपके बीच के सेवक हैं और अपने विस्तृत कार्यक्रम को छोड़कर भाई यहाँ पधारे हैं, तो धर्म मंच से बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय बाबूजी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी अच्छी संख्या में जब यहाँ बैठते हैं ना